पहले आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से न्यूज जहां जीवा। ट्रेन में आग लगाने के मामले में आज केरल पुलिस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ ज्वाइंट एक्शन करते हुए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम शाहरुख सैफी है और वो दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। यही वजह है कि केरल एटीएस की टीम शाहीन बाग शाहरुख के घर पे पहुंची, जहां लगभग 2 घंटे उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई। 2 अप्रैल को केरल से ये दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था, जहां कोझिकोड में एक एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने ट्रेन में आग लगा दी थी, जिसमें कई लोग झुलस गए और 3 लोगों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अब राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जिस तरीके से सरकार गरीबों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व नौकरशाह धीरज भटनागर द्वारा लिखित रामचरितमानस के हिंदी काव्य अनुवाद के विमोचन समारोह में पहुंचे थे। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भगवान राम के बताए आदर्शों के रास्ते पर चल रही है। कि आज देश में हम श्री राम के आदर्शों को सामने रख के आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भगवान राम के जीवन को सरकार के लिए मार्गदर्शन जैसा बताया। उन्होंने कहा कि हम इसकी मदद से प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। कल यानी 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर बीजेपी ने देश भर में बड़े आयोजनों की तैयारी की है। इन आयोजनों को अंतिम रूप देने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े के साथ बैठक की। उस कार्यक्रम के अनुसार कल यानी 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का इस वर्चुअल संबोधन को सुनने के लिए पार्टी के सभी सांसद और मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री कल संसद भवन स्थित बाल योगी ऑडिटोरियम में मौजूद रहेंगे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति के बीच जबरदस्त राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। कल देर रात बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय को यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज सुबह तक उनको अलग अलग पुलिस स्टेशन ले गए और कल रात से ही यहां पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में। और सुबह से भारत राष्ट्र समिति के बड़े मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रेस को प्रधानमंत्री का हैदराबाद दौरा है और बताया जा रहा है कि इसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है बीआरएस द्वारा। तो आने वाले दिनों में ये राजनीतिक माहौल किस तरह करवट लेगी, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भूसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। गुरुवार के दिन यानी कि कल विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने यहाँ पर हनुमान जयंती को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा निकालने का आह्वान दिया है और दिल्ली पुलिस से जो है इसकी परमिशन भी मांगी है। फिलहाल हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुप द्वारा जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मांगी गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों ही आयोजकों को परमिशन देने से मना कर दिया है। पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर ही जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे। रामनवमी के मौके पर भी यहाँ पर बिना पुलिस के परमिशन के यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस साल यहाँ पर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालने की जो परमिशन है वो साफ नहीं दी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस हत्याकांड में शूटर्स की मदद करने वाला अतीक अहमद का बहनोई अखलाक जेल में बंद है। पुलिस अखलाक से पूछताछ करने के लिए और उसे रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। इस हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य शूटर से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। इसी बीच अखलाक की करोड़ों की अचूक संपत्ति होने का पता भी पुलिस को लगा है और पुलिस को इस बात का शक भी है कि अखलाक के परिवार के नाम पर दर्ज ये जो अचूक संपत्ति है ये कहीं न कहीं अतीक अहमद की हो सकती है। कैसन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष को ही लेकर विवाद शुरू हो गया है और इसका मुख्य कारण है इस फिल्म का पोस्टर। इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें
राम दरबार के रूप में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान को दिखाया गया है और फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लग रहा है। पोस्टर में एक्टर प्रभास भगवान राम के रूप में और कृति सेनन सफेद साड़ी में सीता के रोल में नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भगवान राम को बिना जनेऊ के दिखाया गया है। हालांकि पोस्टर में राम बने प्रभास ने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण बिना जनेऊ के नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर संजय दीनानाथ तिवारी नाम के एक युवक ने आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक एवं कलाकार के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। दरअसल इन दोनों को पिछले वर्ष जो है मई के महीने में हिरासत में लिया गया था, जब इन्होंने वहां बारामूला में एक वाइन शॉप पर ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें एक राजौरी के शख्स की मौत हो गई थी। आज सुबह सहरी जो होती है रमज़ान के महीने में, उसी वक्त इन्होंने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बारामूला पुलिस स्टेशन से ये फरार हो गए और तब से पूरे बारामूला नहीं बल्कि पूरे उत्तरी कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस चेकिंग कर रही है ताकि इन दोनों लश्कर के मिलिटेंट्स को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इनका पकड़ा जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनके पास कई ऐसे सुराग हैं जो आने वाले केसेस में सुरक्षा बलों को काफ़ी मदद करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,435 नए मामले एक साथ सामने आए हैं। ये 163 दिनों में हुई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। भारत में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 23,091 हो गई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड एम्पावर्ड ग्रुप की मीटिंग भी बुलाई है, जो बढ़ते हुए मामलों की समीक्षा करेगा। इसके अलावा दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 521 नए मरीज सामने आए हैं और कुल कोरोना मरीजों की संख्या अकेले दिल्ली में 1710 हो चुकी है। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों से वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में तेजी लाने को कहा है जहां कोरोना के मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने यूनाइटेड स्टेट्स में कल देखा कि कैसे गहमा गहमी रही। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक तरफ से कोर्ट में पेशी हुई जहां पे उनके खिलाफ चार्जेस पड़े गए और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। और पेशी के बाद वो न्यूयॉर्क से वापस रवाना हुए फ्लोरिडा में, जहां पे उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो गलत हैं। पहली बार ऐसा होना कि किसी पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उनके खिलाफ एक क्रिमिनल चार्जेस हों, तो एक तरफ से एक शॉकिंग डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं दुनिया भर में हेडलाइंस हैं। हमने देखा कि कैसे यूएस की पूरी मीडिया मैनहट्टन कोर्ट के सामने खड़ी थी जब उनके खिलाफ पेशी करी जा रही, जब उनकी पेशी हो रही।